जिले का डीएम सीएम पीएम राष्ट्रपति सब तुम्हारी लाट के नीचे बैठता है, सब कुछ तुम्हारी लाट के नीचे। इनके चेहरे देखिए। लाट हटाने का काम किया तो आंदोलन नहीं किया, आंदोलन नहीं करोगे तो क्या होगा? लाट निकाल दी जाएगी, तब भी वो कागज रह जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फुले को अब तक आप नहीं जाने। शिक्षा के द्वार खोल दिए, बदल दिए ताने माने। शिक्षित होकर लाखों इंसान बने बुद्ध के दीवाने। सुबह वही आंखें खोलो, छोड़ दे कल्पित गाने। इसमें एक बूंद ना पानी, ये तो बादल काला है, विद्याओं से दूर हटा पहले। अगर महात्मा ज्योति दंपति फूले नहीं होते, सावित्रीबाई फूले नहीं होती, फातिमा शेख नहीं होती, तो अच्छे अच्छे पिछड़ों के नेता किसी दमन का खेत जोत रहे होते, मुख्यमंत्री नहीं बनते। दूध डाला, एक बार डाला, दो बार डाला, तीसरी बार आंखें खुल गई उनकी। जो भी रहा हो, माता सुजाता ने पूछी कि भैया जिंदा रहोगे तब कुछ कर सकते हो? वो 3 शब्द विश्वगुरु बने। जब माता सुजाता को पढ़ा तो वो ग्वाला थी, पाल थी, बगैर थी। तो हम पालों से भी ये कहते हैं जाके, भैया अगर बुद्ध जिंदा है, बुद्ध का विश्वगुरु बने तो पालों का भी बहुत योगदान रहा है इसमें। चंद्रगुप्त को भूल गए अब जब परिवर्तन आया था, काबुल और कंधार में जिन्होंने झंडा फहराया था। भाई यान ने जिसका वर्णन चीन में जाए सुनाया था। शैलुकस की लड़की ब्याही पृथ्वी कुमार भगाया था। ऐसों को जो छोटा बताते, ऐसों को जो शूद्र बताते, राजनाथ सिंह की नीच जाति का वाला राजा होना। ऐसों को जो नीच बताते, उनकी आंख में जाला है, विद्याओं से दूर हटा पहनाई कंठी माला। जब हमने चंद्रगुप्त को पढ़ा तो घनानंद उस समय का ताताई राजा था। उसने चंद्रबदन को धोखे से मार दिया। धम्मोरिया पे नजर थी, उनको बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद उनको दबाव डाला तो मेरी रानी बन जाओ। उन्होंने भी मुझे 7 दिन की सोचने की मोहलत दो। जैसे ही रात को पहरेदार सो गए, 2-3 दिन बाद तो वो भागी। भागने के बाद भागते गई, सुबह को जब पहरेदार देखे पीछे लग गए तो नदी में कूद गई। मरने के लिए कूदी, लेकिन पानी के बहाव से बह गई 2-4 किलोमीटर। वहां पर कश्यप मल्ला अपनी नाव डाले थे, अपना जाल डाले थे, उसमें फंस गई। उनने निकाला, उन्होंने उस समय उनकी चिकित्सा की। उनने देखा ये रानी है, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो वो अनुकूल दिशा में नाव लेके चले गए सैकड़ों किलोमीटर। वहाँ पालों का एक कबीला था। पालों के कबीले में वहां पर प्रसव हुआ। 11 साल तक पाले गए चंद्रगुप्त मौर्य। आज भी लोकसभा में लिखा है 1 सेपरेट हुए, लिखा है नहीं लिखा है, गडरिया के पुत्र। तो जहां हमने चंद्रगुप्त, कश्यपों ने, मल्लाओं ने मदद की। आज विश्वगुरु है तो कश्यपों का भी योगदान है, आज विश्व विजेता है, पालों का भी योगदान है। ये तीनों जातियां एक ही बाबा की औलाद है, कम से कम इन्हें तो इकट्ठा करके ही रहूंगा मैं। ये सच्चाई है। अशोक जैसे सम्राट की याद नहीं सताती है, जिनके अपने को पढ़कर नहीं चेतना आती है। रुपया ऊपर लाट को देखो किसकी याद दिलाती है, हमको शर्म जनानी जाती, क्या पत्थर की छाती है। लंका और जापान आज में बुद्ध ने किया उजाला है, विद्याओं से दूर हटा पहना ही कंठी मारा है। और जिले का डीएम सीएम पीएम राष्ट्रपति सब तुम्हारी लाट के नीचे बैठता है, सब कुछ तुम्हारी लाट के नीचे। इनके चेहरे देखिए। लाट हटाने का काम किया तो आंदोलन नहीं किया, आंदोलन नहीं करोगे तो क्या होगा? लाट निकाल दी जाएगी, तब भी वो कागज रह जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फुले को अब तक आप नहीं जाने। शिक्षा के द्वार खोल दिए, बदल दिए ताने माने। शिक्षित होकर लाखों इंसान बने बुद्ध के दीवाने। सुबह वही आंखें खोलो, छोड़ दे कल्पित गाने। इसमें एक बूंद ना पानी, ये तो बादल काला है, विद्याओं से दूर हटा पहले। अगर महात्मा ज्योति दंपति फूले नहीं होते, सावित्रीबाई फूले नहीं होती, फातिमा शेख नहीं होती, तो अच्छे अच्छे पिछड़ों के नेता किसी दमन का खेत जोत रहे होते, मुख्यमंत्री नहीं बनते। और अच्छे अच्छे दलित नेता किसी दमन का चौतरा लीप रहे, मुख्यमंत्री नहीं बनती। गारंटी से कह सकता हूँ ऐसा योगदान है इनका। इंसान को इंसान बनाया, ताबेदारी छुड़वाई, और सारे पिछड़े SC ST OBC सोचो किसने मुक्ति दिलवाई। समाज लाई भीमराव ने और कर दिया उजाला है, विद्याओं से दूर हटा पहनाई कंठी माला। बौद्ध धर्म की जड़ को सींचा, बौद्ध धर्म की जड़ को सींचा और सशक्त बनाया है। ऐसे संविधान को लिखा, वोट का हक दिलाया है। और बाबा भीम बने न पीएम, अब समझ में आया है। अरे अब तो भैया शिक्षित हो गए, मनुवाद क्यों छाया है। गंगा समझिए साक्या नाया, ये तो गंगा नाला है, विद्याओं से दूर हटा पहनाई। सारे बहुजन मिलकर जागो, सारे बहुजन मिलकर जागो। भारत नया बनाने को आता है कैसे, बतला दो आज जमाने को। गौरवमय इतिहास तुम्हारा, गौरवमय इतिहास तुम्हारा, कण कण देता नारा है। और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक का ये इतिहास तुम्हारा है, ये इतिहास तुम्हारा है, ये इतिहास तुम्हारा है। जय फूले जय भीम, जय फूले जय भीम, जय फूले जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद इतवारी लाल साक्य जी का।
इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो पीछे पास्ट में गलतियां हुई है वगैरह बोला गया है। इस बहुजन का बहुत गौरवशाली इतिहास है जो व्यंग मनोवादियों ने उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, उसको दोबारा से लिखने की। सर, आज जो पार्टी का गठन हुआ है तो आप इसमें किस पद पे हैं सर? पद महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे मैं पद और पद महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि पद सब लोग समान हैं। अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट माननीय विद्यार्थी जी ने बोला था कि मैं भले ही नेशनल प्रेसिडेंट हूँ लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है जो बूथ लेवल पर काम करेगा उसको उतना ही पावर है, उतना ही अधिकार है, वो अपनी सच बात कहने का उतना अधिकार है, उसका उतना ही सम्मान किया जाएगा। इसलिए पद महत्वपूर्ण नहीं हमारे यहाँ पर, कार्य महत्वपूर्ण है। बट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन डेजिग्नेशन। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर जो पब्लिक है ये गुमराह हो जाएगी, असल में जो बाबा साहब का मिशन कैसे आप उनको सेटिस्फाई करेंगे कि असली हम काम करेंगे? आपने बहुत सही सवाल किया है। बाबा साहब मिशन लेकर के लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक सच्चाई घोषित कर रहा हूँ। एक बुद्धिज्म फिलॉसफी है ये, जो गुमराह कर रहा है वो लंबा नहीं चलेगा। जो यथार्थ होगा, सत्य होगा, सच पर आधारित होगा, अगर हमारे कर्तव्य होगा हम सच पर आधारित होंगे तो हम निश्चित रूप से टिकेंगे और समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। इसलिए गुमराह वाले लोग लंबे नहीं चलते, वो लंबा नहीं चल पाएंगे, उसकी फिक्र छोड़िए, वो जल्दी। समाज में कुछ लोग पैसे के बल पे वोट लेना चाह रहे हैं और उनको लालच दिखा रहे हैं, तो उनका कैसे काउंटर करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन से भी कहा गया है और ये पैसे के पर ये सरकारें, ये पार्टियाँ बड़े जो बाहुबली हैं, ताकत भी है, उनके पास पैसा भी है, लेकिन हमारे पास कुछ से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, इसका नाम विचार, जो हमारे महापुरुष ने दिया है। माननीय परशुराम साहब ने यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा कर दिया और इस देश की सरकारों को कांग्रेस को ला दिया, BJP ला दिया और सारी पार्टियों को ला दिया नाम। इसीलिए जो क्या नाम है मार्केटिंग उनका जो पैसा है, पैसा इतना इम्पोर्टेंट है जितना विचार इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम विचार करते नहीं, आप थोड़ा हमारे आइडियोलॉजी ये बताओ कि जो लोग पैसे दे करके जैसे कई वाले 21 रुपये और BJP वाले भी 11-11 रुपये। आपने सही सवाल किया है। जो केजरीवाल ने 21 रुपये देने की घोषणा की है वो घोषणा नहीं, वो झूठ है। इसके लिए 3 विभागों ने क्लियर कट उस पर क्या नाम है चैनल्स पर जो है और हमारे क्या नाम है TV चैनल्स पर प्रसारित किया है कि ये इस तरह की स्कीम हमारी दिल्ली प्रदेश में नहीं है और इस प्रकार झूठ फैलाया जा रहा है। ये खोल दिया ये लोग करें, हम मदद करें या प्रलोभन है, आप इसको कैसे देखें? बिल्कुल प्रलोभन है और इलेक्शन कमीशन को इस पर क्या नाम है संज्ञान लेना चाहिए और ये झूठ फैलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई इस तरह की और क्या नाम है कई विभागों ने इस तरह कहा कि हमारे यहाँ पर कोई स्कीम नहीं है 21 रुपये देने की। ये सिर्फ आज 5 साल बाद उसको याद आ रही है और कार्य किया है, कार्य नहीं किया है। और क्या नाम है जब कभी मौका आता है, लोग जब टाइम आता है तो अपने राज्यसभा मेंबर के लिए ऐसे लोग होता है जहाँ पर SC ST कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो हम लोग समान रिप्रेजेंटेशन में काम करेंगे, समान प्रतिनिधित्व के लिए कार्य करेंगे। तो सर, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अभी इस पर प्रचार किया जा रहा है, कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको जल्दी ही हमारी लिस्ट जारी की जाएगी। दिल्ली में लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, तैयार हैं पूरी तरीके से चुनाव लड़ने, पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ने तैयार है। ओके सर, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मीडिया वाले भाई लोग तुरंत समाज पार्टी के अब बहुत सभी मीडिया बंद